कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सम रहो, संतुलन बनाए रखना अपना, और कहाँ कहाँ बनाना है इस संतुलन के लिए, क्योंकि वो कहते हैं संतुलन वाला ही मेरी तरफ आ पाएगा। जिसका संतुलन खो बैठा है वो नहीं आ पाएगा इधर। तो कहते कहाँ कहाँ संतुलन रखना, बोले मान अपमान में। आसान तो नहीं है। जो आपको अपमानित करें उनके साथ संतुलन स्वयं का बनाना इतना आसान नहीं, बहुत पीड़ा होती है व्यक्ति को। और जीवन के साथ तो ये है ही। कहते हैं ना कि जब अपने घाव देते हैं तो घाव देने में पल लगते हैं और भरने में जिंदगी लग जाती है। अपने जब रुलाते हैं ना, बाहर वालों की पीड़ा तो बहुत आसानी से बर्दाश्त हो जाती है। वो एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ कि लोहार और सुनार दोनों की दुकानें पास पास में हैं, और सुबह सुबह का समय दुकानें खुली हुई हैं। लोहार ने भी अपना काम करना शुरू किया, सुनार ने भी काम करना शुरू किया। अब सुनार के पास लकड़ी की हथौड़ी और सोने का तार वो सीधा कर रहा है लकड़ी की हथौड़ी मार मार के, क्योंकि उस पे लोहे वाली हथौड़ी मार दी तो गया सोना। अब इधर लोहार जो है वो लोहे की हथौड़ी लेकर जोर जोर से ठक ठक करता हुआ अपना औजार बना रहा है। तो एक कण टूटा लोहे का और टूट करके सुनार की दुकान में आकर गिरा, और उसी समय सोने ने उस लोहार की तरफ से आए हुए लोहे के टुकड़े से कहा, भैया पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पर इतनी आवाज क्यों करता है, यहां तक परेशान कर रहा है, हमारी तो आवाज आ नहीं रही। वो लोहे का टुकड़ा कहता है कि देख दोस्त, तुझे जो पीट रहा है ना वो गैर है, लकड़ी, तू सोना। लकड़ी की हथौड़ी पीट रही ना, अब मुझे मेरा अपना लोहे को लोहा पीट रहा है। देख, गैर मारता है शरीर पर चोट लगती है, दिल पे नहीं। जब अपना मारता है ना तो शरीर पर भी चोट लगती है और दिल पे भी लगती है। इसलिए आवाज जाती है, दोस्त तुझे अपनों ने नहीं मारा। अगर अपना कभी मारेगा तो आत्मा भी रोएगी, दिल भी रोएगा, शरीर भी रोएगा, आवाज आसमानों को पार करके जाएगी। बड़ा मुश्किल काम है, बर्दाश्त होता है क्या? मान भी होगा, अपमान भी होगा, सुख दुख भी आएंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे ही होंगे ये, जैसे शीतोष्ण गर्मी सर्दी आती है, ऐसे आएंगे ये मान अपमान। बस तुम ये ध्यान रखना कि इन सब में संतुलन बैलेंस बनाकर अगर चल पड़े तो फिर मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ, फिर तुम मेरे प्यारे। दूसरी बात उन्होंने कही, इस दुनिया में जियोगे तो बहुत ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट तो होगी। अटैचमेंट हो गई तो फिर ये भी बात ध्यान रखना, जितनी ज्यादा अटैचमेंट होती जाएगी उतने ही छोड़ने में कष्ट भी होता जाएगा, क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ेगा। वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ बैलेंस बिगड़ता है। तो कहते हैं जहां आसक्ति होती है वहां आखिर में कौन याद आता है? सबसे ज्यादा वो जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है। उपनिषद वाले ऋषियों ने बड़ा अद्भुत कहा है कि कोई व्यक्ति मरने लगे, डूब जाए और बच जाए, उससे पूछना कि क्या याद आया था उस समय। मरते हुए आदमी को जिंदगी लौटाए दोबारा, और उससे पूछना कि तुम मरने लगे थे, दुनिया छूट रही थी, कौन याद आया उस समय? जहां सबसे ज्यादा मोह होगा वहां आपको याद आएगा। वही सारी चीजें। तो विषय ना हमारा बदले, क्योंकि अगला श्लोक भी हमने लेना है और इसको आज संपन्न करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसक्ति से रहित होकर जिएगा बस वही संतुलन भी बना पाएगा। आगे फिर उन्होंने कहा,
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अद्भुत सूत्र है। निंदा स्तुति होगी, पर जिन दोनों को समान समझे, आसान तो नहीं है। आदमी की हालत होती है ना कि अपने मतलब की बात तो बहरे को भी सुनाई देती है, और तारीफ करने वाला कोई मिल जाए तो आदमी को लगता है बस यही काम का आदमी, बाकी तो बेकार के हैं। निंदा करने वाला कहीं कोई मिल जाए तो उसका तो चेहरा नहीं देखना चाहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं इन दोनों में अपने को संभाल सको तो, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसकी सदा तारीफ ही हुई हो। महात्मा गांधी एक शब्द बोलते थे कि तुम्हारी पीठ तुम नहीं देख सकते, दुनिया देखती है। तो अपनी पीठ का भी ख्याल रखो। और महान पुरुष कहते हैं कि समाज एक दर्पण है, इस दर्पण में, इस आईने में भी कभी अपना चेहरा देख लिया करो, क्योंकि वही याद किया जाएगा। तो विषय को और आगे जल्दी से बढ़ाते हैं, क्योंकि संक्षेप में चर्चा करनी है। निंदा स्तुति तारीफ भी गुणगान भी हो, स्वयं को संभाल लेना। अगला शब्द कहा मौनी, मननशील बनकर जीना। मननशील, मौन, मौन में भी एक ध्वनि होती है, और वो ध्वनि परमात्मा की, जो मौन रह करके सुनी जाती है। जितना गहन मौन होगा उतनी परम की ध्वनि आपको अपने हृदय में सुनाई देने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान ही वह मौन है जिसमें परमात्मा के संवाद को सुनने का अवसर योगी को मिलता है। प्रार्थना वो एक स्थिति है जब आप बोलते हैं और हृदय से बोलते हो, तो जबान ना बोले। प्रार्थना में जब हृदय बोलता है तो कहते हैं तब कान लगा के भगवान सुनता है। और अगर बार बार से कुछ बोल रहे हैं तो वो भी कहेगा शोर बहुत मचाता है, शोर करने की आदत है इसकी। और हम बहुत तरह का शोर करते हैं। जैसे हृदय से बोलना शुरू किया तो वो सुनना शुरू कर देता है, पर हृदय से बोलना आता कम है, क्योंकि गूंगा भी बोलेगा तो उसको कैसे बोलना आता है। और ये भी झगड़ा नहीं है कि भगवान कौन सी भाषा में सुनता है, बस एक ही भाषा है वो जो हृदय से निकलती है, वो सुनता है वो। बाकी तो सारे झगड़े हैं। कोई कहता है अरबी में सुनता है, कोई कहता है सिर्फ संस्कृत में सुनता है भगवान, बाकी तो सुनता ही नहीं है। हमारे वाले मंत्र ही समझ में आते हैं उसको। और जो फ्रेंच लोग कहते हैं वो कहते हैं कि फ्रांस वाले सारे, फ्रेंच में आप प्रार्थना करके देखो सीधे सुनता है वो। अब प्रार्थना की बात चल पड़ी, लेकिन मैं आपको प्रार्थना की बात सामने है तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत लाडला बच्चा एक भक्त का था, बड़ा हो गया। पिता उसको बोलता रहा बेटा प्रार्थना करना सीख। वो कहता था प्रार्थना सीखूं कैसे? बोले रटाऊंगा तो वो प्रार्थना नहीं होगी, और अगर रट भी लेगा तो फिर वो दिल से निकलने वाली हो तो बात है। दिल से निकलेगी तो तेरा कल्याण करेगी। बहुत बार उसे कहे, वो बोले जैसे आप अपनी आरती करते हो हम भी कर लेंगे। तो पिता कहे बेटा ऐसी आरती करने वाले तो बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन सबके आर्त स्वर भगवान तक नहीं पहुंचते। वक्त आ गया कि वो बेचारा मरने लगा। तो मरने लगा तो उसने बच्चे की तरफ देखा, देख करके कहा अब मैं जा रहा हूं, प्रार्थना जरूर किया करना।
अब बेटा कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा भी है? प्रार्थना प्रार्थना तो हो जाएगी, कैसे गुजारूंगा जिंदगी में? उन्होंने कहा अंदर एक थैला पड़ा हुआ है, सोने के सिक्के हैं उसमें, जिंदगी भर खर्च कर लेना, अगर खाली होने लग जाए तो एक प्रार्थना बताता हूं तुम्हें, तेरे कान में बोलता हूं, बस ये तू बोल देना, तेरा थैला फिर भर जाएगा। और जा, मैं अपनी तपस्या से इतना ही कहता हूं, तेरा गुजारा हो जाएगा बेटा। मैंने तो वो थैला यूज करा नहीं कभी, क्योंकि मेरे साथ तो वो हर पल खड़ा रहा, वो देता रहा, मेरे काम चलते रहे। तो तेरे काम चल सके, पर ये ध्यान रखना, वो थैला मेरे पुण्यों का और मेरे भाग्य का, तेरे काम तो आ जाएगा, लेकिन वो अगर खाली हो गया तो भरेगा तभी जब तू प्रार्थना करेगा। बच्चे ने कहा अच्छा वो प्रार्थना याद करा दो। पास बुलाया और बुला के उसके कान में धीरे से कहा कि 4 शब्दों की प्रार्थना बेटा, बस यही करना तो, और देख भूलना नहीं। हाँ, पिता तो चले गए, लेकिन बच्चे ने जैसे अपना काम धाम संभाला। तो आदमी हमेशा आसानी को ढूंढता है, आसान से क्या होता है। अब बिजनेस करे तो बिजनेस में मेहनत, जगह जगह जाना पड़ेगा। कोई काम धंधा करे उसमें मेहनत, बाग बगीचे देखने के लिए जाना पड़े तो उसमें भी मेहनत। उसको लगे कि थैला खोलो, उसी में से पैसे निकालो, अपना काम चलाओ और एंजॉय करो लाइफ को। अब करते करते उसके बरस बीतते गए, थैला हो गया खाली। अब लेनदारी देनदारी बढ़ने लग गई, तो उसके बाद मुश्किल आ गई। उसने सोचा कि अब थैला भरना चाहिए, चलो प्रार्थना करते हैं। अब जैसे जो है, जिस आसन पर बैठकर पिताजी बोलते थे, जैसे माला हाथ में पकड़कर बैठते थे, वैसे बैठना पड़ेगा, वैसे नहा धो करके बैठना पड़ेगा। वो सारे इंतजाम तो कर लिए उसने, लेकिन जैसे प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना याद ही नहीं आई, क्योंकि इतने समय तक कोई प्रार्थना करी नहीं थी बेचारे ने। अब प्रार्थना याद नहीं आई, अब ये बड़ा मुश्किल में पड़ गया। 4 शब्दों की प्रार्थना थी कौन सी वाली? पूजा की किताबें उनकी ढूंढी, उसमें लिखी नहीं हुई। वो पड़ोसी उनका दोस्त था, उसके पास गए, मेरे पिताजी कोई प्रार्थना किया करते थे 4 शब्दों की, आप बता दो। अब उसने भी 4 शब्दों की कोई प्रार्थना बताई, बोले नहीं ये वाली नहीं है। फिर दूसरे के पास गया तो उसने भी कोई प्रार्थना बताई, बोले ये भी नहीं है। एक पंडित जी घर में आया करते थे, उनके पास गया, महाराज आप ही बता दो, 4 शब्दों की प्रार्थना है वो। उसने भी कोई प्रार्थना बताई, बोले ये भी नहीं है। अब घर में कुछ भी नहीं है, रूखी सूखी बना करके पत्नी ने कुछ दिया और वो खाने ही बैठा था। इतनी देर में एक साधु बाबा आ गए, उन्होंने कहा भैया कुछ है खाने को दोगे? इसके आंख में आंसू आ गए। इसने कहा मैं तो भूखा हूं, पर चल तू भूखा ना जाए इस दरवाजे से। बैठा करके उसको खिलाया, पानी वानी दिया और हाथ जोड़े और कहा ये भक्त का घर है साधु बाबा, अब तक तो बहुत कृपा रही भगवान की, अब तो प्रार्थना भी नहीं निकलती दिल से। अब उसने प्यार से उस घर की तरफ देखा और देख करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के उसने कहा मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद, मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद। अब ये उछला, बोले यही तो है वो प्रार्थना। और इसने जाकर के जैसे थैले के सामने कहा मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद, और 4 शब्द बोले, वो थैला भर गया।
अब वो साधु खड़ा हुआ, उसने कहा क्या हुआ? बोले प्रार्थना याद आ गई, थैला भर गया। उसने कहा भैया फिर भूल जाएगा, प्रार्थना एक दिन की करने की चीज नहीं है, हर दिन करने की चीज है और धन्यवाद देने की चीज है। क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं बोला, तूने भी कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस इतना ही कहा तेरा धन्यवाद भगवान। तू भी धन्यवाद करना सीख जा। जितना धन्यवाद करेगा उतना बढ़ता चला जाएगा, और जिस दिन तू थैंक्स करना भूल गया तो समझ लीजिए कि कृपाएं तेरे जीवन से दूर हो जाएंगी। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि शब्द तो साधारण होते हैं। साधारण शब्द भी असाधारण तब बनते हैं जब वो हृदय से प्रकट हुआ करते हैं। इसलिए हृदय से प्रार्थना करने वाले बन जाइए, आपके थैले क्या जिंदगी भर जाएगी। ये जो शरीर है यही थैला है, और इसमें जो सिक्के हैं वो हमारी खुशियां हैं। अपने शरीर के थैले को अगर खुशियों से भरना चाहते हो ना, तो धन्यवाद करना सीखो भगवान का, और ऐसे कोई कार्य करने लग जाओ कि लोग आपको धन्यवाद करें। आप लोगों का धन्यवाद करो, लोग आपका धन्यवाद कर सकें, और परमात्मा की हर देन के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो थैला है ना, चांदी के सिक्कों से मतलब खुशियों से भर जाएगा, और फिर लोग कहेंगे इसकी तो चांदी चांदी है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में सम रहना, मौनी होना, मननशील, मौन में बात बनेगी। संतुष्टो येन केनचित, जैसे कैसे जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट होकर धन्यवाद करना। अनिकेत, और किसी भी घर को घर मत समझ लेना, असली तो वही है। कौन सा? यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे वो मेरा घर। स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर, जिसकी बुद्धि स्थिर है और भक्तिमान है वो प्यारा है मेरा। ये धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा श्रद्धाना मत परमा, भक्तास्ते अतीव में प्रिय। वे सारे लोग जो इन सभी धर्मों का पालन करते रहेंगे, इस प्रकार से जीवन जीते रहेंगे, ऐसे श्रद्धालु लोग मेरे अतिशय प्रिय हैं, उन पर कृपा हमेशा रहेगी। इसलिए सब पर मंगल कामना करते हुए आशीष मेरी ओर से। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा। ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।